चलिए देखिए यहाँ पे 9 क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको 5 क्वेश्चन अगर बढ़िया से बना लेते हैं तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना भी क्वेश्चन है कि इसके बाहर से क्वेश्चन एक भी आपका हिरोन सूत्र से बाहर नहीं पूछा जाएगा, और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हिरोन सूत्र की सहायता से। तो सबसे पहले हम जानते हैं हिरोन सूत्र क्या होता है, कि हिरोन सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करें जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो तीनों भुजा बराबर है, तो हम जानते हैं कि तीनों भुजा जब बराबर रहेगा तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा आपका, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा की जो परिमिति है देखा कितना आपका 180। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक भुजा कितना x, तो एक भुजा x है, तो यहाँ से परिमिति से हम लोग क्या कर लेंगे, एक भुजा निकाल लेंगे। और एक भुजा जब निकल गया तो तीनों भुजा क्या हो जाएगा आपका, आपस में बराबर। जब आपस में बराबर हो जाएगा तो वहाँ से फिर एक भुजा निकला तो फिर हम वहाँ से अर्ध परिमिति निकालेंगे, अर्ध परिमिति से निकालेंगे हम लोग हिरोन सूत्र की सहायता से क्षेत्रफल। चलिए देखा फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है आपका क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5 और 7 के अनुपात में है। 3:5 और 7 के अनुपात में है। तो इसकी परिमिति बोल रहा है आपका कितना, 300 है। तो एक बोलता है ये जब अनुपात में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि एक भुजा कितना 3x, दूसरी भुजा कितना 5x, तीसरी भुजा कितना 7x। तो भुजा आपको यहाँ पे क्या हो गया, पता हो गया। लेकिन ये जो कन्फर्म वाला भुजा आपका नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो परिमिति दे रखा है तीनों भुजाओं को जोड़ करके और x का मान यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करने के बाद हम लोग एक भुजा निकलेगा, एक भुजा x का मान निकला यहाँ पे। तो क्या करेंगे, तो जो 3x पहली भुजा हम लोग लिए थे 3 × x, उस x का मान पुट करके क्या फर्स्ट भुजा निकलेगा आपका 5x जो है, x का मान पुट करके हम लोग दूसरी भुजा निकालेंगे। 7x जो है वहाँ पे x का मान पुट करके तीसरी भुजा निकालेंगे। तीनों भुजा आपस में निकल जाएगा। उसके बाद परिमिति की सहायता से अर्ध परिमिति निकाल लेंगे और हिरोन सूत्र यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक, देखिए यहाँ पे तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या है कि दो भुजा आपस में आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो A, B और C है। तो A B C दे रखा है, तो दो भुजा आपस में क्या है, बराबर। और एक भुजा कितना आपका 30 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे तो दो भुजा जब बराबर है तो भुजा तो आपको निकल गया तीनों का तीनों। यहाँ से समबाहु त्रिभुज कोई फार्मूला यूज नहीं करना, सीधे हम लोग क्या यूज करेंगे, हिरोन सूत्र यूज कर लेंगे। हिरोन सूत्र की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। चलिए देखा हमें थर्ड क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग कि किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे ये चौथा नंबर क्वेश्चन जो बहुत काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है आपका समकोण त्रिभुज में आपको बोल रहा है कर्ण की लंबाई बोल रहा है आपका। तो कर्ण की लंबाई कितना लंबाई निकालना है आपको। और तो देखिए यहाँ पे A B C तो समद्विबाहु समकोण है। तो मान लेते हैं कि एक भुजा कितना आपका, माना आधार आपका x है, तो आपका जो लंब होगा आपका लंब बराबर अभी कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x और x हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × b × h मेरा ये हो जाएगा और b हो जाएगा ये। और क्षेत्रफल कितना दे रखा आपका 200। तो 1/2 × x × x कितना हो जाएगा 400 कितना x² x वाला कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे x का मान मेरा कितना आ गया 20 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। तो जब 20 मेरा यहाँ पे आ गया आपका, तो हम जानते हैं कि h² बराबर क्या होता है, h² = p² प्लस b²। तो p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर बराबर 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा आपका 800। तो h² का मान कितना 800 हो गया आपका। तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका 400√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। कर्ण की लंबाई निकालने बोल रहा है ना, कर्ण की लंबाई हो जाएगा आपका।
आप लोग का यूज क्या कर रहे थे ना कि समबाहु त्रिभुज का फार्मूला आप लोग अलग से खोज रहे थे, तो उसमें कहाँ यूज होगा आपका समबाहु त्रिभुज का फार्मूला जब बोलेगा उस पर बनाना है आपको, ठीक ना। ये सिर्फ हीरोन सूत्र की सहायता से बनेगा आपको, या तो आधार 1/2 इंटू बी इंटू एच के आधार पे। बेटा इसको बना हुआ तो सब आप लोग भाई है ना सर, बनना तो है, बना लो भैया, मिटा रहा है इसको। चलिए देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका 55 नंबर में। 5 में बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं, तो समकोण त्रिभुज तो पहले ऑलरेडी बोल रहा है आपका, तो समकोण त्रिभुज हो गया छोटी भुजा, तो बड़ी भुजा मेरा कौन हो जाएगा आपका कर्ण, और छोटी भुजा क्या हो जाएगा P और B। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज रहेगा तो चाहे तो कोई भी त्रिभुज रहेगा तो आधार में हमेशा क्या लेंगे, सम संख्या लेंगे, आधार हमेशा सम संख्या लेंगे। आधार अगर सम संख्या लीजिएगा तो सोल्व करने में आसान पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर आपको प्रॉब्लम तो होगा नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, काटने में आसान पड़ेगा आपको। तो 4 सेंटीमीटर होगा आपका, यहाँ पे कितना जगह आपका 3 सेंटीमीटर। अब कर्म तो पता नहीं है इसका, फिर बोल रहा है समकोण के शीर्ष से, तो देखिए यहाँ पे समकोण जो शीर्ष है आपका, इससे कर्ण पर लंब डालते हैं हम लोग, कर्ण पर लंब डाले गए हैं, तो लंब की लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है। यही जो आपका ABCD, ये D का मान आपको निकालने बोल रहा है, ठीक ना। तो देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन h² इक्वल क्या होता है P² प्लस B²। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 25 हो जाएगा आपका h², अतः h बराबर कितना 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया कर्ण की लंबाई हुआ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 3 इंटू 4 कितना 6 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। फिर देखिए यहाँ पे अब जो हम लोग ऊंचाई जो लिए थे इसमें कितना लिए थे, AC लिए थे और AB लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, AD को ऊंचाई मान करके और BC को आधार मान के, देखिए यहाँ पे चूँकि AD को ऊंचाई मानकर तथा BC को आधार मानकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पे क्षेत्रफल कितना आपका 6, तो 1/2 बी कितना तक निकाले हम लोग 5, और गुने कितना सॉरी बी तो 5 हो जाएगा, एच कितना है, एच मेरा क्या है AD है 1/2 बी आपका BC और एच आपका कितना है AD। तो देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका 5 गुने एच, इसलिए एच बराबर कितना 12/5, 5 दूनी 10, 5 चको 20, एच बराबर कितना हो गया आपका 2.4 सेंटीमीटर। अतः AD बराबर हो जाएगा आपका 12.5 एच बराबर हो जाएगा आपका नीचे जगह नहीं दिख रहा हो था, ठीक है इसीलिए देख मिला दिए। एच बराबर हो जाएगा आपका 2.4 सेंटीमीटर। तो अतः AD का जो मान होगा आपका 2.4 सेंटीमीटर।